नमस्कार। कभी सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है। नहीं, ये तो हमारी पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज चलिए इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं। तो सवाल ये है कि सच में एक भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये उतना सिंपल है नहीं। देखिए, भारतीय नागरिकता हमें कुछ स्पेशल अधिकार तो देती है, पर हाँ, इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए, एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो आज की बातचीत में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि नागरिकता का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। 1955 का जो कानून है, उसकी भी बात करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है और वो कौन सी वजह हैं जिनसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर भारतीय नागरिकता का मतलब क्या है और इसकी सबसे खास बात क्या है? असल में ये एक ऐसे अनोखे सिद्धांत पर आधारित है जो हमें दुनिया के कई दूसरे देशों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एहरी नागरिकता का सिद्धांत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी एक राज्य के नहीं। मतलब कोई महाराष्ट्र में रहे या उत्तर प्रदेश में, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहचान सिर्फ एक है, भारतीय। और हाँ, ये जो आइडिया है, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ये सिस्टम ना अमेरिका जैसे देशों से एकदम अलग है। वहाँ क्या होता है? वहाँ लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। मतलब एक तो वो देश के नागरिक होते हैं और दूसरा उस राज्य के भी जहाँ वो रहते हैं। पर भारत में नहीं। भारत में हमारी पहचान सिर्फ एक है, भारतीय, बस। अच्छा, तो ये जो नागरिकता के नियम हैं, ये आखिर आए कहाँ से, बने कैसे? तो भाई इनकी नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। हमारे संविधान का जो पार्ट 2 है, उसमें आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक सिर्फ और सिर्फ नागरिकता की ही बात की गई है। आप कह सकते हैं कि यही वो बुनियाद है जिस पर नागरिकता से जुड़े हुए सारे के सारे कानून टिके हैं। तो देखिए, संविधान तो हमें एक बेसिक ढांचा देता है, लेकिन नागरिकता के जो असली डिटेल्ड नियम कायदे हैं ना, वो एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून में बताए गए हैं। और वो कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। असल में यही वो कानून है जो नागरिकता से जुड़े हर सवाल का जवाब देता है। मतलब कोई नागरिक कैसे बन सकता है और किन हालात में उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है, सब कुछ इसी में लिखा है। तो ये जो कानून है, ये हमें बताता है कि भारतीय नागरिक बनने के कुल 5 तरीके हैं। तो आइए इन पांचों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो ये है वो 5 तरीके। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के जरिए, चौथा है प्राकृतिक रूप से जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, और पांचवा तरीका है अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता मिल जाती है। अब इनमें से जो 2 तरीके हैं, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, इनके लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 7 साल भारत में रहना जरूरी है, और अगर कोई नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिक बनना चाहता है तो उसे कम से कम 10 साल भारत में रहना होगा, और साथ ही यहाँ की किसी एक मान्यता प्राप्त भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, कुछ खास वजहों से ये खत्म भी हो सकती है, और कानून में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। जी हाँ, बस 3 वजह हैं, सिर्फ 3, जिनसे किसी की भी नागरिकता जा सकती है। तो क्या है ये 3 तरीके? पहला है रिनाउंसिएशन, मतलब स्वैच्छिक त्याग, जब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी समाप्ति। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। और तीसरा, जो सबसे सीरियस है, वो है डेप्रिवेशन, मतलब वंचन। ये तब होता है जब सरकार कुछ खास वजहों से किसी की नागरिकता छीन लेती है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार नागरिकता कब छीन सकती है? ऐसा तभी होता है जब मामला बहुत ही गंभीर हो, जैसे कि कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन देश की मदद करे, या फिर लगातार 7 साल तक बिना किसी जानकारी के देश से बाहर रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय नागरिकता कोई इमोशनल या कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। ये एक सॉलिड लीगल स्टेटस है जिसे पाने और खोने के नियम, कायदे कानून बिल्कुल साफ साफ लिखे हुए हैं।
और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि इस बदलती हुई दुनिया में जहां सब कुछ इतना ग्लोबल हो रहा है, क्या नागरिकता का मतलब भी धीरे-धीरे बदल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।